पिछले साल क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर मीम कॉइन्स रहे, चाहे वो डोज कॉइन हो, शिबा इनू हो, सेफ मून हो या फिर फ्लोकी इनू। ये सब क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के हॉट फेवरेट बने रहे हैं, आपके भी होंगे और अभी भी बने हुए हैं। और इसकी वजह है कि एक अनएक्सपेक्टेड सर्ज जो इन मीम कॉइन्स में पिछले साल देखने को मिला, और इसकी वजह से मीम कॉइन्स ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को हजारों गुना रिटर्न भी दिया। इफ यू टॉक अबाउट डोज तो इसमें अराउंड 3650% का सर्ज लास्ट ईयर देखने को मिला, और शिबा तो पिछले साल एक अलग ही मूड में था और एक वक्त तो 8000 गुना सर्ज इसमें था, इवन दो फिर आगे ये नीचे आ गया था। सिमिलरली सेफ मून और फ्लोकी इनू की बात करें तो इनका भी यही हाल रहा, और इनमें भी हजारों गुना सर्ज हमें लास्ट ईयर देखने को मिला। लेकिन इन सब मीम कॉइन्स के बीच में एक और मीम क्रिप्टो बड़ा पॉपुलर हुआ है, और वो है बेबी डोज। और स्पेशली जब से ये टोकन हांगकांग के क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है, तब से तो बेबी डोज हेडलाइंस में है, हर जगह वायरल हो रहा है। और अगर होल्डर्स की बात की जाए तो उसमें बेबी डोज ने शिबा इनू और फ्लोकी इनू को भी पीछे छोड़ दिया है। नाउ पीपल आर क्लेमिंग कि जैसे सर्च पिछले साल हमें डोज कॉइन में और या फिर शिबा इनू में देखने को मिला था, वैसा ही इस साल बेबी डोज में देखने को मिल सकता है। बेबी डोज से लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है, काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, कॉज दे थिंक कि ये काफी आगे जा सकता है। और इसीलिए आज के इस टेक टॉक वीडियो में आपसे बात होगी बेबी डोज की। जानेंगे कि इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, कितना आगे जा सकता है बेबी डोज, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इस पर ही बात करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके फंडामेंटल्स क्या है, वो भी आज ही चेक कर रहे हैं। एक्चुअली क्रिप्टो एनालिसिस के लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि शूनो पर लिंक ऊपर है और डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी का यही कहना था, सभी व्यूअर्स का यही कहना था कि टेल अस मोर अबाउट बेबी डोज। तो चलो आज बेबी डोज को ही देखते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं, और वो ये कि बेबी डोज इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डोज कॉइन। हाँ, डोज और दूसरे मीम कॉइन्स जितने भी हैं ये उन्हीं से इंस्पायर्ड है, फुली इंस्पायर्ड है। डोज फैंस ने इसे क्रिएट किया है, बट एज आई सेड इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डोज। कुछ लोग समझते हैं कि अगर जो फ्लक्चुएशन डोज में होगा वैसा ही मतलब एक लिमिटेड लेवल पर बेबी डोज में भी होगा, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं बेबी डोज इज अ डिफरेंट टोकन। यस, बेबी डोज एक टोकन है, जबकि डोज कॉइन एक कॉइन है। डोज कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, बेबी डोज बिनांस स्मार्ट चेन पर ऑपरेट करता है। नाउ लेट्स चेक कि इस साल अभी तक बेबी डोज की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सो पिछले 3 हफ्तों में बेबी डोज अराउंड 175% बढ़ा है, और अगर पिछले 5 से 6 हफ्तों की बात करें तो 300% से भी ज्यादा का सर्ज इस टोकन में यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर आया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी बेबी डोज बढ़ा है, बल्कि पिछले 3 महीने में 250% से ज्यादा का गेन यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब इफ यू कंपेयर दीज गेन्स विद शिबा, डोज और इवन फ्लोकी, तो बेबी डोज इज वे अहेड, इनसे काफी आगे है। जहां दूसरे पॉपुलर मीम कॉइन्स के रिटर्न्स नेगेटिव में भी रहे हैं, इस बीच डोज में अप ट्रेंड, एक्चुअली बेबी डोज में अप ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिला है। बट वीकली चार्ट इसका इंप्रेसिव नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैसिव सेलिंग देखने को मिली है, और बेबी डोज पिछले 7 दिन में 25% से ज्यादा नीचे आ गया है, अपने गेन्स इसने शेड किए हैं। बट दैट्स हाउ क्रिप्टो मार्केट ऑपरेट्स, दैट्स हाउ क्रिप्टो मार्केट वर्क्स। अगर प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करें तो इस बेबी डोज अपने 8 डे और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेंड कर रहा है, जो फिलहाल मतलब बियरिश सेंटिमेंट में आता है, बट 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है, विच मींस कि जो लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट है बेबी डोज का वो स्टिल बुलिश है। बट डोंट टेक इट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट्स ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स हमें यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिली है, जिससे ये क्लियर होता है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बेबी डोज में इस वक्त बना हुआ है। बेबी डोज बड़ा है, और हमेशा ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई टोकन किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो उसमें एक अप ट्रेंड बनता है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही आपको चार्ट पर दिख रहा है। इफ यू लुक एट द चार्ट तो अभी साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में है बेबी डोज। इमीडिएट रेजिस्टेंस 4532 के लेवल्स पर है, जहां के बाद साइडवेज मूवमेंट आया था अभी, और इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 3550 पर है। अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद दोबारा से उसी ट्रेजेक्टरी में मूव किया इसने, बट सस्टेन वहां पर नहीं कर पाया। सो अभी थोड़ा साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है बेबी डोज में। बेबी डोज पर क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं ये आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट बात कि टोकन क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व करता। सो बेबी डोज ओरिजिनल डोज की टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स पर एक इंप्रूवमेंट है, ये ज्यादा स्केलेबल है।
एज यू नो कि बेबी डोज की अपनी ब्लॉकचेन नहीं है, इट वर्क्स ऑन बिनेंस स्मार्ट चेन, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा स्केलेबिलिटी मिलती है और ट्रांजैक्शन टाइम भी इसका काफ़ी तेज़ है। इसमें भी इंप्रूवमेंट है। बेबी डोज हर 5 सेकंड में एक ब्लॉक को अप्रूव करता है। इफ वी कंपेयर इट विद इथेरियम, तो इथेरियम पर एक ब्लॉक 13 सेकंड में ऐड होता है। बेबी डोज शिबा इनू और डोज कॉइन से फास्टर ट्रांजैक्शन स्पीड्स भी ऑफर करता है। सिमिलरली यहाँ पर हाइपर डिफ्लेशनरी सेटअप भी है टू एलिमिनेट इन्फ्लेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग कि बेबी डोज डेवलपर्स ने रग पुल की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने की यहाँ पर काफ़ी कोशिश की है। रग पुल एक्चुअली वो सिचुएशन होती है जब क्रिप्टो डेवलपर्स प्रोजेक्ट को अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं और इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो लेकर साफ हो जाते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम में रग पुल स्कैम्स काफी ज्यादा होते हैं, काफी पॉपुलर हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू अ चेन एनालिसिस रिपोर्ट 2021 में जितने क्रिप्टो स्कैम्स हुए हैं उनमें 37% जो है वो पैसा रग पुल्स के जरिए स्कैमर्स ने इन्वेस्टर्स का लूटा है। सो इसके लिए बेबी डोज लिक्विडिटी लॉक इंटीग्रेट करता है ताकि सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन्स जो है वो हमेशा लिक्विडिटी पूल में रहें और रग पुल के चांसेस को यहाँ पर कम किया जा सके। इसके अलावा एज पर बेबी डोज वेबसाइट मल्टीपल थर्ड पार्टी ऑडिट्स भी यहाँ पर कंडक्ट किए जा चुके हैं, किए जाते रहे हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न्स। बट अगेन ये सिर्फ इनका क्लेम है, लॉन्ग रन में क्या होता है विकांत से। कई मीम कॉइन्स स्कैम भी होते हैं, आप जानते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप इन सब बातों का भी ख्याल रखें। बीट बेबी डोज, शिबा और एनी अदर मीम कॉइन, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए और कई लोगों ने ऐसे अपने पैसे गंवाए भी। सो बी सेफ, बी अलर्ट। जस्ट लाइक डोज एंड शिबा, बेबी डोज की कम्युनिटी की अगर बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बड़ी है। सोशल मीडिया पर ये हमेशा ही बस क्रिएट करके रखते हैं। मार्केट कैप और टोटल सप्लाई की अगर बात की जाए तो एज पर कॉइन मार्केट कैप बेबी डोज की मार्केट कैप $721 बिलियन है और इसकी रेटिंग 2840 है। बेबी डोज की टोटल सप्लाई यूज है 420 क्वाड्रिलियन, 42 और उसके बाद 16 जीरोस। इतनी सप्लाई होने के बाद भी इसमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है, इवन दो पूरी क्रिप्टो मार्केट इस वक्त डाउन है, विच इज रेयर। बेबी डोज की प्रेडिक्शंस की बात करें तो एज पर डिजिटल कॉइन प्राइस इस साल बेबी डोज कोई जीरो शेड नहीं करेगा, इसमें कोई जीरो कम नहीं होने वाला एंड 80% सर्ज इस साल डिजिटल कॉइन प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा है इस पर। एज पर वॉलेट इन्वेस्टर यहाँ पर लॉन्ग टर्म गेन्स ऑफ 300% प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। सो जो रैली अभी तक यहाँ पर देखने को मिली है इस साल की बात करें, पिछले साल भी वैसे प्रेडिक्शंस आगे के नहीं मिल रहे। वैसे भी पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो डाउन है और आगे कब इसमें सर्ज आएगा नो वन कैन प्रेडिक्ट, बट आई वुड रिपीट कि इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। जो प्रेडिक्शन रिपोर्ट्स में आ रही हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल मार्केट है, काफ़ी फ्लक्चुएशन यहाँ पर होती है, स्पेशली मीम कॉइन्स में। इसमें आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है और अगर आप बिना सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डालते हैं, तो आपका जो पैसा है वो जीरो भी हो सकता है। सो बीवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन क्रिप्टोस। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% से ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करें। सपोज अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो उसमें से 500 या फिर 700 रुपए से ज़्यादा क्रिप्टो में ना लगाएं, कॉज इट्स वेरी वोलेटाइल। नाउ लेट्स सी, आखिर में ये जानते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर क्या राय है, स्पेशली मीम कॉइन्स पर क्या राय है। काफी मीम कॉइन्स का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है क्योंकि वो एज अ मीम बने हैं। अगर वो कोई एक्चुअल वैल्यू डिराइव नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ टाइम में तो शायद उनकी वैल्यू डिमिनिश होती रहे ओवर टाइम। लेकिन कुछ मीम कॉइन्स इवॉल्व होंगे, वो एक्चुअल वैल्यू ऐड करेंगे ओवर टाइम। जैसे हमने डॉज के साथ भी देखा, वो स्टार्ट हुआ था मीम कॉइन के साथ बट आज उसमें काफी डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, राइट। तो ये टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। मेरा व्यू है कि काफी मीम कॉइन्स आएंगे, काफी मीम कॉइन स्कैम भी होंगे। तो यूजर्स को जब ये मीम कॉइन्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो काफी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। देखना चाहिए कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। क्या वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज वो अभी मीम ट्रेंड हो रहा है और उसकी वैल्यू वहीं से डराइव होती है और वो एक्चुअली कुछ सॉल्व नहीं करता। अगर वो एक्चुअली सॉल्व नहीं करता तो ओवर टाइम उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। तो हमें बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए मीम कॉइन्स में। क्रिप्टो स्टॉक इंडस्ट्री से भी ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा रिस्की है, तो लोगों को अपनी रिसर्च करनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि उन्हें कॉइन्स के बारे में पढ़ना चाहिए कि वो क्या सॉल्व कर रहे हैं, कौन उनके बैकर्स हैं, कौन उनको बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो अपनी अडॉप्शन जर्नी में कहाँ पर है, कितने यूजर्स वर्ल्ड वाइड उसको यूज कर रहे हैं और उसका फ्यूचर क्या है। ये सब जानने के बाद ही आपको सही डिसीजन लेना चाहिए कि क्या वो आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है या नहीं। क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होते हैं, सिर्फ न्यूज पे काफी मूवमेंट आ जाता है उसमें, तो आपको बहुत ध्यान से
समझकर इसमें इन्वेस्ट करना है। इसमें उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आपका रिस्क कैपिटल है। आपको अपना सारा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में नहीं डालना चाहिए। आपको सोच समझ के जितना आप पे रिस्क कैपिटल है सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक आप इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते। अगर आप इस इंडस्ट्री को समझ सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तभी एक जुडिशियल डिसीजन लीजिए इस इंडस्ट्री।